अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर भारत सरकार ने अब रणनीतिक कार्रवाई शुरू कर दी है। इस वक्त ऑल पार्टी मीटिंग हो चुकी है। भारत सरकार के पास स्पष्ट मैंडेट है और पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कड़े कदम भी उठाए गए हैं और संभावना ये जताई जा रही है कि जैसा कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने वायदा किया है, ये आतंकवादी और उनके आका मिट्टी में दफन किए जाएंगे, वो भी बहुत जल्द। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, कुछ मामलों में हमारा देश बहुत ही यूनिक है, असाधारण है और मैं सबकी सराहना करता हूँ। बहुत अरसे के बाद ये पहला ऐसा अवसर है जो गम और गुस्से की इस घड़ी में पूरा देश एक खड़ा है। मैं भारत के सभी सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के नेताओं की भी प्रशंसा करूंगा कि सबने अपने विचार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भारत सरकार को स्पष्ट मैंडेट दिया कि डिसाइसिव एक्शन पाकिस्तान और इन आतंकवादियों के खिलाफ होना चाहिए। जिस मैंडेट और जिस राजनीतिक और सामाजिक एकता का विषय बहनों भाइयों हम हमेशा नैतिकता के आधार पर इस देश के खातिर उठाते रहे हैं, आज वो मुझे स्पष्ट दिखा कि पूरा देश भारत सरकार के साथ खड़ा हुआ है और भारत सरकार को ये मैंडेट दिया कि आप जो भी उचित रणनीति लगे वो कार्रवाई करिए, लेकिन आतंकवाद और इनके आकाओं को नेस्तो नाबूद करिए। ऑल पार्टी मीटिंग में सभी प्रमुख विपक्षी दल और उनके नेता मौजूद हैं और सबके स्पष्ट बयान भी पहले ही आ चुके हैं मीटिंग में जाने से पहले कि भारत सरकार जो निर्णय लेगी उनका दल साथ खड़ा है। बहनों भाइयों, यही विलक्षणता भारतीय राजनीति की दूसरे देशों के मुकाबले बहुत अलग है और हमारी यही यूनिकनेस और संकट के समय हमारी यही एकता हमारी ताकत का परिचायक है। हमें दलगत राजनीति नहीं करनी चाहिए, हमें धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए, हमें संप्रदाय के आधार पर नहीं काम करना चाहिए तब जब देश संकट में हो, देश पर इतना घातक भयानक और इतना भयावह हमला हुआ हो कि जहां हमारे देश के 26 नागरिकों को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कत्लेआम कर दिया गया, बड़ी बर्बरता के साथ उनकी हत्याएं की गई। प्रधानमंत्री ने आज बिहार की धरती से इस बात का ऐलान किया कि वो सौगंध खाते हैं कि इन्हें जब तक मिट्टी में नहीं मिला देंगे इनके और इनके आकाओं को, तब तक वो चैन से बैठेंगे नहीं। ये उन्होंने प्रॉमिस किया है और ये मैं मानता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। हमें अपने प्रधानमंत्री के दिए गए इस वचन का सम्मानपूर्वक इंतजार करना चाहिए कि वो क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि देश के मामले में किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। कार्रवाई होगी, जरूर होगी, आज नहीं कल होगी और पूरा देश चाहता है कि आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक कार्रवाई की जाए और कार्रवाई ऐसी हो कि अंजाम दुनिया देखे। बहुत से लोग इस बार कह रहे हैं, सरकार से अपील कर रहे हैं, अब की बार लाहौर पार। लेकिन मैं ये कहता हूं कि सरकार को जैसा उचित लगे वैसा कदम उठाए, क्योंकि वो जहां बैठे हैं उनको हर चीज के कॉन्सिक्वेंसेस पता है। लेकिन ये देश अब आतंकवाद से पक चुका है और ये देश अब आतंकवाद का समूल नाश चाहता है, संपूर्ण खात्मा चाहता है और आतंकवाद के खिलाफ संपूर्ण क्रांति चाहता है और वो क्रांति हमारी भारत की सरकार करेगी, ऐसा मुझे यकीन है। बहनों भाइयों, इतने बर्बर हत्याकांड पर किसी भी देश में जो उबाल होना चाहिए हमारे देश में भी है। लेकिन मैं अपने देश के नागरिकों की भी सराहना करता हूं कि वो संयम का परिचय दे रहे हैं। शायद दूसरा कोई मुल्क होता आग लग जाती, लेकिन ये भारत देश के लोगों का संयम है, व्यवस्था के प्रति उनका विश्वास है और हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस के प्रति उनका कमिटमेंट है और भरोसा है कि वो जरूर कार्रवाई करेंगी। बहनों भाइयों, यही लोकतंत्र की ताकत होती है जिसका नाम है भरोसा, ट्रस्ट, फेथ, बिलीव। पार्टियां तो कोई भी सरकारें बनाती हैं, आती और जाती हैं, लेकिन इस देश का जो सिस्टम है वो इस देश के सिस्टम को हमेशा जीवंत रखता है और हमेशा सम्मान और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ाता है। हम आज उस मुहाने पर खड़े हैं जहां भारत प्रगति के नए आयाम दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे पड़ोसी मुल्क जो भिखमंगे हैं, तबाह हैं, बर्बाद हैं, टूट चुके हैं, खत्म हैं, बैंकरप्ट हैं, दिवालियां हैं, सांप्रदायिक आधार पर बटे हैं, बर्बाद हो चुके हैं, वो जाहिर सी बात है कि हमको परेशान करने या हमें बर्बाद करने या हमें बांटने की कोशिश करेंगे। हमें उनके एजेंडे में नहीं आना है। पाकिस्तान एक बैंकरप्ट मुल्क है, पाकिस्तान एक अनैतिक देश है,
पाकिस्तान एक धर्मांध देश है, पाकिस्तान एक भिखारी देश है, पाकिस्तान गरीबों के खिलाफ खड़ा मुल्क है। तो जाहिर सी बात है कि वहां के जो सामंत हैं, जो वहां की व्यवस्था को संचालन, उस देश को चूसने वाले हैं। पाकिस्तान को पाकिस्तानियों ने ही बर्बाद किया। और बहनों भाइयों, ये सही वक्त है जब पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, राजनयिक रूप से, कूटनीतिक रणनीतिक रूप से वो तबाह है। हमें बहुत कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। वो कार्रवाई क्या हो, ये भारत सरकार तय करे। वो कार्रवाई क्या हो, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, ये इंडियन आर्म फोर्सेस तय करें। लेकिन बहनों भाइयों, ये देश अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं सरकार से कहना चाहता हूं, हमारे देश के लोगों के संयम का, सब्र का आप इम्तिहान न लें। हमने बहुत सी लाशें अपने कंधे पे उठाई हैं। हमने सेहरा सजा के दूल्हे कश्मीर भेजे, लेकिन उनकी ताबूत में लाशें लौटी हैं, कफन में लाशें लौटी हैं। कब तक ये देश इस तरह से अपने लोगों को मरते, उनका खून बहते, बेगुनाहों को मारे जाते देखेगा? ये देश कार्रवाई चाहता है और अपनी सरकार से ऐसा कमिटमेंट चाहता है कि ताकि आतंकवाद दोबारा से सिर न उठाने पाए। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें हमास के खिलाफ जो इजराइल ने कार्रवाई की वो करनी चाहिए। हाँ, करनी चाहिए, लेकिन हम किस मैग्नीट्यूड की कार्रवाई करें, यह तय करने का अधिकार भारतीय सेनाओं को होना चाहिए। और देश को सब्र के साथ उनकी कार्रवाई पर भरोसा रखना चाहिए। आज की परिचर्चा में हम इस बात को दिखाएंगे कि भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और पाकिस्तान ने क्या रिटेलिएशन में क्या क्या मसले उठाए हैं, इन पर भी चर्चा करेंगे। और देश में क्या माहौल है, इसके बारे में बात करेंगे। और ऑल पार्टी मीटिंग में क्या कुछ हुआ, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की डिबेट। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। पूरी सख्ती से ऐसे तत्वों के विषैले फनों को कुचलने का कार्य होगा जिन लोगों ने आतंकी घटना को अंजाम दिया है या इस साजिश का हिस्सा बने हैं। ये देश का सवाल है। जो फैसले लिए, इससे भी कठोर फैसले लेने चाहिए थे। कठोर फैसले ही नहीं, वो इंप्लीमेंट कैसे होंगे, उसको भी कठोरता से इंप्लीमेंट किया जाए। ये जो हरकत किए ये कुत्ते, इनको सजा मिलना जरूरी है। और असल इनसे ऊपर जो शयातीन बैठे हुए हैं, जो हमेशा नहीं चाहते कि ना भारत में ना कश्मीर में अमन रहे, इनको जड़ पेर से इनको सबक सिखाने की जरूरत है।